मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पेट की भूख जो है ठंड पे हावी हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं युवक और आप देख रहे हैं फूड फाइंडर। वहाँ नीचे हम जाएंगे, वहाँ एक पॉइंट है, देखिए वो, वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हम नीचे उतरेंगे और यहाँ से रास्ता देखेंगे वहाँ हम पहुँच पाते हैं कि नहीं। एक्चुअली इस जगह पे मैं पहले आ चुका हूँ, वो वीडियो आपको अपने मराठी चैनल पे देखने मिल जाएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन जहाँ पहुँचना था, जहाँ मुझे जाना था, वहाँ मैं पहुँच नहीं पाया था किसी कारणवश। तो आज वो अधूरा सफ़र हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और काफ़ी घना जंगल, आप देख सकते हैं चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है और यहाँ काफ़ी छाँव है। सूरज की जो किरणें है वो भी मतलब ज़मीन तक आप देख सकते हैं, ठीक से नहीं पहुँच पाती। बाकी जगह तो आप देखिए ये पूरी तरह से छाँव है। ये सारे घने पेड़ पौधे, इनके बीच से रास्ता होके गुजरता है। देखिए ये आप देख सकते हैं फिर से घना जंगल शुरू हो चुका है। पानी की आवाज़ आ रही है, यानी कि पास ही में झरना है। जिस झरने को हमें फॉलो करके आगे बढ़ना है उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो ये रास्ता ढूंढने के लिए हमें पिछली बार लगभग 3 दिन लग गए थे। ये रास्ता मिल ही नहीं रहा था घने जंगलों की वजह से। पीछे जो टेंट है ना वो काफ़ी अटक रहा है इन सारे झाड़ियों में। ओह ये फिसल रहा है, कीचड़ की वजह से ये काफ़ी फिसलता है और पीठ पे बोझ होने की वजह से और भी ज़्यादा मुश्किल है। एक तरह से पत्थरों ने पहाड़ों से गिर के एक रास्ता ही बनाया है। उन्हीं पत्थरों के ऊपर चल के हम जा रहे हैं। पिछली बार यहाँ पहुँचने के लिए काफ़ी देर लगी थी, आज बहुत कम समय में मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और वहाँ देख सकते हैं आप, रेनबो दिख रहा है, इंद्रधनुष दिख रहा है, पानी गिर रहा है और उस पर सूरज की किरणें गिर रही है, इसलिए वो 7 रंग दिख रहे हैं। काफ़ी सुंदर नज़ारा है। वाह ये देखिए पानी, साफ़ सुथरा पानी, ये पी सकते हैं। अगर पानी की बोतल ना हो आपके पास तो कोई भी पेड़ का पत्ता ले सकते हैं और उसे इस तरह से आप उसका कप बनाइए, ठीक से बनाइए जिससे कि पानी लीक ना हो। और ये जो पानी टपक रहा है ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा करके आप पी सकते हैं। अरे अरे गिर रहा है नीचे से, वाह। ये देखिए ये पानी, बूंद बूंद से बने सागर और बूंद बूंद से बुझे प्यास। ये जो टहनी है ना, इनको आप पकड़ सकते हैं, लेकिन इनका सहारा मत लीजिए। जस्ट एकदम हल्का सा जो तिनके का सहारा होता है ना, उस तरह से आप इन्हें पकड़ सकते हैं। ये देखिए ये है वो रास्ता जहाँ से पिछले बार पत्थर गिरे थे। सीधे वहाँ से गिर के यहाँ पे और यहाँ से नीचे गहरी खाई में, और मैं बस वहाँ खड़ा था। पत्थरों के ऊपर पैर रख के उन्हें मैं पहले हिला के देख रहा हूँ, अगर वो फर्म है तो ही उस पर मैं वज़न दे रहा हूँ। बाप रे, शर्ट पूरी गीली हो चुकी मेरी, टी शर्ट अंदर वाली। बस वो चोटी जो दिख रही है वहाँ पहुँचना है हमें, और काफ़ी करीब आ चुके हैं हम। ये देखिए पत्थर, सारे यहाँ से पत्थर गिरे, यहाँ से क्या बोल सकते हैं, रॉक स्लाइड, लैंड स्लाइड हुई है। और ये पत्थर देखिए कितना बड़ा है। अगर और पत्थर गिरेंगे तो हम इन पत्थरों के बीच में दफन हो जाएंगे, इसलिए यहाँ से जल्दी निकल जाते हैं। बाप रे बाप रे बाप रे, उतर तो मैं जाऊँगा लेकिन
चढ़ूंगा कैसे? पानी 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 पानी। काफ़ी ज़ोरों की भूख लगी है, तो कुछ खाते हैं, फिर आगे का जो सफ़र है वो कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी है। लोच वैरायटी की मछली है ये, और यहाँ पे इसे मूरी मछली बोलते हैं। एक छोटी सी मछली होती है, पत्थर पे चिपकती है और उस पर धारियाँ होती है काले कलर की। तो ये ऐसी लकड़ियाँ आपको मिल जाएगी गिरी हुई कहीं भी यहाँ पे। तो काफ़ी लकड़ियाँ है यहाँ पे, थोड़ी सी लाया हूँ मैं और यहाँ पे। और ये पत्थरों का चूल्हा बनाया है, देखिए। ओके, बैठ गया शायद से। मूंग दाल और चावल धो लेते पहले। ओके, वो ये गया करी पत्ता या मोहरी, हम तो मोहरी बोलते। ये कांदा बचा था। और ये गया अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं पहले नहीं डालता हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, क्या होता है कि वो फिर नीचे चिपक जाता है। ये बाकी की सब्जियां और मिर्च। अरे क्या हो गया ये? चलो इसमें थोड़ा सा राख का फ्लेवर आ जाएगा। थोड़ा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, तो जल्दबाजी में मैं शायद ज़्यादा गड़बड़ कर रहा हूँ। एक चीज़ तो रह ही गई, हल्दी। और ये हमारे धुले हुए चावल और मूंग की दाल। थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, ये शायद कंटेनर से बाहर आएगा राइस। और सबसे आखिर में नमक और एक और आधा नींबू। बहुत ज़्यादा, बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई। यहाँ से ड्रोन उड़ाया था मैंने ताकि आपको ये सुंदर नज़ारे दिखा सकूं, लेकिन क्या हो गया कि सिग्नल का प्रॉब्लम है। ये बाहर बराबर यहाँ बीच में हूँ मैं, तो कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो ड्रोन जो है ना उसका होम पॉइंट लोकेट ही नहीं कर पा रहा था। और जहाँ मैं उसे लेके आना चाह रहा था वहाँ आ ही नहीं रहा था, तो उसकी वजह से बैटरी जो थी वो ख़त्म हो गई। तो 10% बैटरी बची थी, तो मैंने उसको इमरजेंसी कहीं पर लैंडिंग कराया। तो मुझे लोकेशन पता नहीं है, अच्छे से लैंड तो हो चुका है एटलीस्ट। थोड़ी बैटरी थी उसमें, 10% बैटरी थी, और फ्लैश और बीप हो रहा होगा शायद से। तो देखते कहाँ से आवाज़ आ रही है। मैं ये पत्थर गैस कर रहा था, पर ये नहीं था वो पत्थर, शायद आगे की तरफ कहीं है। अब अपना सब सामान भी यहीं पे है, क्या क्या रख के जाऊँ, कैरी भी नहीं कर सकता अब इसे। बस रहे ठीक से ये, क्योंकि इतना सब कैरी करके ऊपर जाना मुश्किल है मेरे लिए बहुत। अब तो उसकी बैटरी भी डाउन हो चुकी होगी, बीप और कलर जो दिखा रहा था ना, मतलब लाइट जो जल रही थी वो सारी बंद हो चुकी होगी। मुश्किल है अब तो। यार ये पत्थर भी खिसक जाएंगे अगर इसको ताकत लगाऊंगा तो। अरे देवा, मुश्किल काम हो गया। बाप रे, ये कहाँ चढ़ गया मैं, कहाँ लैंड किया मैंने। उसको पकड़ने के लिए भी कुछ है नहीं। कहाँ था वो? पानी नहीं पीने की वजह से क्रैम्प्स भी इतने डेंजर आ रहे हैं ना पैर में। ड्रोन नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं, मतलब आपको जो दिखाना है वो शॉट्स में ले ही नहीं सकता। आज नहीं होना चाहिए था यार, ये बड़ी मेहनत करके यहाँ तक आया था मैं। अरे यार बहुत बुरा फंसा। नहीं, वहाँ से तो पॉसिबल ही नहीं है जाना। नहीं, यहाँ से भी पहुँचूँगा तो जाऊँगा कहाँ से ऊपर? बस यहाँ से फिसलना नहीं चाहिए।
ऊपर से भी जा सकता हूँ मैं, लेकिन यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि यही ड्रोन का पाथ था। तरह कैसे जाए यहाँ से, शायद ये सही होगा। ये शायद अपनी खिचड़ी थोड़ी शायद नहीं पक गई, खिचड़ी तो पक गई। देखिए कैसे पूरी तरह बाहर आ चुकी है, लेकिन अभी इसे खाने का टाइम नहीं है, ठंडी हो चुकी है एक्चुअली। ये मैं नहीं चल सकता। और अरे अरे रे रे रे, उधर है देखिए, बहुत मुश्किल है ये, शायद रिस्की भी है, कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इतने देर जान नहीं थी, अभी ड्रोन दिख गया तो अरे यार कहाँ से उतरा जाए। जितना तेज़ी से मैं ऊपर चढ़ा था ना तो मुझे कुछ ऐसे फील नहीं हुआ था, लेकिन अभी नीचे उतर रहा हूँ तो ज़्यादा ही कुछ तकलीफ़ हो रही है। अब तो लाइट भी ब्लिंक नहीं हो रही उसकी, अगर लाइट ब्लिंक हो रही होती है ना तो तुरंत पता चल जाता है। अरे यार ये क्या मुसीबत है, मेरे पैर, मेरी जाने मन, कहाँ खो गया था तू। ये देखिए बैटरी ख़त्म हो चुकी है पूरी तरह से। खिचड़ी तो ठंडी हो चुकी है, लेकिन मैं जाने से पहले कुछ कर रहा था। देखिए वो मतलब थोड़ी देर पहले मैंने उसमें चावल डाल के ना, जो अपना कंटेनर था उसे पानी में रखा था, जिससे कि मछलियाँ उसके अंदर आई है, और बहुत सारी मछली आई है, यहाँ से दिख रही है। अरे सारी भाग गई है शायद। हाँ साइड का जो चावल है ना, ये देखिए आवाज़ से ही पता चल रहा है कच्चा रहेगा। कच्चा तो कच्चा, अभी क्या कर सकते हैं, पता नहीं टेस्टी बना है या नहीं, लेकिन भूख इतनी ज़ोर की लगी है ना कि अभी कुछ भी खिला दो टेस्टी लगेगा। तो फटाफट इसे फिनिश करते हैं, और थोड़ी दूर जाना है हमें, कोशिश करके देखते हैं वहाँ पहुँच पाते हैं या नहीं। रास्ता है नहीं पता नहीं, पर रास्ता बना के मुझे जाना पड़ेगा शायद से। हाँ। काफ़ी मुश्किल, मेरा कैमरा कहाँ अटक गया। ऐसी जगह पे पहुंच के अटका हूँ ना मैं, लेफ़्ट में भी जा नहीं सकता, राइट में भी नहीं जा सकता। यही छोटा सा रास्ता है बोले तो बनाया है रास्ता, तो यही से गुजर रहा हूँ। और एक भी पत्थर गिरा ना सीधा नीचे खाई में गिर रहा है, तो फटाफट निकलता हूँ। ज़्यादा मैं कुछ शूट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और है, मतलब रास्ते पे। यहाँ से फटाफट आगे निकलना है हमें। आगे जाने की कोशिश की, पर वहाँ रास्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, मतलब एकदम गहरी खाई जो होती है ना वो थी, रास्ता ख़त्म हो चुका था। जो पेड़ थे वो कुछ डिस्टेंस पे आके ख़त्म हो गए, और उसके आगे जाने के लिए रास्ता ही नहीं था। और एकदम नीचे देखेंगे तो एकदम सीधी खाई थी, तो वहाँ से रिस्क लेना मतलब मुझे तो सही नहीं लगा, और पॉसिबल भी नहीं था, मतलब बिना किसी इक्विपमेंट के वो रास्ता जो है वो क्रॉस करना पॉसिबल नहीं था। तो मैं वापस आ गया, और वापस आने में बहुत मशक्क़त हो गई क्योंकि बैटरी भी बहुत ही कम बची अभी एक्चुअली इसकी बैटरी। टाइम बचाने के लिए रास्ते से नहीं आया। तो ये जो रास्ता देखिए आप, ये जो झरना दिख रहा है, ये सीधा, ये तो मेरे बैग है, ये जो झरने का रास्ता था सीधा, ये देखिए ये रास्ते से मैं एकदम नीचे गया था, वहाँ से एकदम आगे ऊपर, मतलब बहुत ही आगे गया था, और अंधेरा इतना हो गया है कि सामने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो बेस्ट चीज़ यही थी कि ये जो झरना गिर रहा है, मतलब जो झरना हम लोगों ने ऊपर देखा था, तो इसी झरने को फॉलो करते करते मैं ऊपर जा रहा हूँ। लेकिन बड़े बड़े पत्थर है तो चढ़ने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेवकूफ़ी भरा फैसला था आज, वो करने चला था जो हो ही नहीं सकता। कैंप का इतना सारा बोझ है वो भी इस्तेमाल नहीं कर पाया मैं कुछ भी उसमें से। पानी जितना था बस वही ख़त्म हुआ है, और काफ़ी ऊपर जाना है। देखिए रास्ता पता नहीं कहाँ है। ये जो है, ये सारे पत्थर जो गिरे थे ना, ये वही है, इन्हीं को फॉलो करते मैं जा रहा हूँ ऊपर। सुबह जितना भयानक दिख रहा था उससे भी कहीं ज़्यादा भयानक ये झरने के पास पहुँच गए फिर से। उस तरफ है झरना, दूर है काफ़ी नज़दीक तक तो पहुँच गए, बस कोई जंगली जानवर ना दिख जाए क्योंकि ये वक्त हो चुका है। यहाँ पे लेपर्ड भी है। खुली जगह पे पहुँच जाओ बस, इस घने जंगल से निकल के। मेन रास्ता जो है वो सामने ही है, काफ़ी नज़दीक पहुँच गए, लेकिन हवा देखिए क्या ज़ोर से शुरू है। फिलहाल निकलते फटाफट यहाँ से। सबसे पहले तो पानी का इंतज़ाम करना पड़ेगा, कहीं देखते हैं गाँव में पानी मिलता है क्या। हाँ ना दादा, पानी मिल क्या थोड़ा पहला? आजा 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 मैं आजा आजा। अरे इधर इधर, थैंक यू।
आजा 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 बच्चा आजा आजा। गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। घर की रखवाली करेगा। एक्चुअली कल रात को बहुत टायर्ड हो गया था और उस वजह से मैं कल रात को कुछ भी शूट नहीं कर पाया और बैटरीज भी जो थे पूरे डाउन हो चुके थे और अपना जो ड्रोन था उसकी भी बैटरी पूरी तरह से डाउन हो चुकी थी। पावर बैंक भी पूरी तरह से ड्रेन हो चुका था। तो यहाँ मैं ऊपर आने के बाद जहाँ मैंने गाड़ी लगाई थी वहाँ चार्जिंग के लिए अपना जो ड्रोन था और वो पावर बैंक जो था वहाँ चार्जिंग के लिए दिया था। इस वजह से रात का मैं कुछ अपडेट नहीं कर पाया और अभी सुबह भी काफ़ी लेट उठा हूँ मैं और बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों की भूख लगी क्योंकि रात को कुछ खाया नहीं है। तो अभी फ़िलहाल कुछ खाने का इंतज़ाम करते हैं। एक किलो बारबेक्यू बारबेक्यू। क्यों 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 पत्थर भी यहाँ पड़े हैं। ये सारे पत्थर जो है ब्लास्टिंग के पत्थर है। अब एकदम अच्छे से बैठ गया ये। जल गया जल गया जल गया। आई हैव क्रिएटेड द फायर। कोयला जलाना सबसे मुश्किल काम है लेकिन एक बार अगर जल जाए तो उसको बुझाना भी बहुत ही मुश्किल है। पहले लकड़ियाँ जला लेंगे। लकड़ियाँ एक बार जल जाएगी तो उसके ऊपर अपना जो कोयला है वो डालेंगे। तो पहले लकड़ियों को जलाते हैं अच्छे से। काफ़ी बड़ा बड़ा कोयला है। ये मार्केट से लिया था चिकन मसाला। तो ये मैरिनेशन के लिए डालेंगे। चिकन मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये जो है ये मिक्स मसाला है। इसमें पेपर पाउडर है, धनिया पाउडर है, हल्दी है, गरम मसाला है। ये चारों मसाले इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मसाला, मिक्स मसाला और नमक, नमक शमक टेस्ट के अनुसार। बहुत ही रसीला नींबू है तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से ये प्रिपेयर हो गया है। तो अभी इसे लगाते हैं सीख पे। कोयला अच्छे से फैला देते हैं। ये ऊपर वाला कोयला जो है ना जला नहीं है, नीचे का बहुत अच्छी तरह से जल गया है। एक्चुअली ये जो कुकिंग थी ये काफ़ी जल्दी हो जानी चाहिए थी लेकिन रास्ते में फ़िशिंग के लिए बहुत अच्छे स्पॉट्स मिले थे मुझे। वहाँ फ़िशिंग ट्राई करके देखी मैंने। हालांकि मछलियाँ मिली नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ वेस्ट चला गया और भूख भी इतनी दबा के लगी थी, मतलब इतनी ज़ोर से भूख लगी थी। तो मैं सुबह जल्दी आने वाला था लेकिन रास्ते में वो फ़िशिंग स्पॉट देख के मन में लालच आ गया और वहाँ काफ़ी वक्त बर्बाद हो गया। तो फाइनली यहाँ फिर से मतलब आज दोपहर को ये सारी चीज़ें ख़त्म करके यहाँ से निकलना था लेकिन आज यहाँ फिर शाम हो गई। बहुत ज़्यादा ठंड है। जैसे जैसे दिन ढल रहा है ना तो काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ रही है और ठंड है यहाँ पे एकदम चिल्ड ठंड है। इसमें थोड़ा तेल डालेंगे ना तो और अच्छे से पकेगा लेकिन इसे थोड़ा पकने देते हैं थोड़ा। हाँ। क्या खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मैं हवा का रुख जिस तरफ है ना उस तरफ बैठा हूँ इसलिए मुझे खुशबू आ रही है। बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत सहन होना मुश्किल है। इसके साथ थोड़ा सैलेड अगर होना तो और भी मज़ा आ जाएगा। प्याज है, कुछ कुकुम्बर भी है, ककड़ी भी है, बारीक कटा हुआ धनिया, थोड़ा नींबू और थोड़ा नमक। चिकन भी अच्छे से रोस्ट हो चुका है और ये देखिए कितने बेहतरीन तरीके से पक चुका है। ऑलरेडी जो दो पहले के जो सीख थे ना वो मैं निकल चुका हूँ। काफ़ी अच्छे से टूट रहे, देखिए एकदम इजीली टूट रहे। तो इसका मतलब ये पक चुके हैं। तो ये भी देखते हैं, ये भी अच्छे से टूट चुके हैं, एकदम बेहतरीन
बहुत ही बेहतरीन तरीके से पका है। तो अभी जो बचा हुआ चिकन है ना वो लगा लेते हैं। विश्वास नहीं था इतने अच्छे से ये पके पीसेस जो है ना इतने अच्छे से पके और इतने बेहतरीन तरीके से टूट रहे, इतने आसानी से टूट रहे। इसका मतलब एकदम अच्छे से पके ये। इतनी मेहनत के बाद ये सब तो बनता है। मतलब कल जितनी मेहनत हुई थी ना, इतना एग्जॉस्ट हो चुका था ना मैं, सच में मुझे एनर्जी की ज़रूरत थी। एकदम इत्मीनान से, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, वक्त लेके खाइए, आराम से खाइए। ठंड इतनी बढ़ गई, बाप रे, लगा नहीं था इतना जल्दी इतनी ठंड बढ़ेगी। उसकी वजह से ये ब्रेड जो है ना ये भी कड़क हो चुका है। फटाफट इसे ख़त्म करके टेंट में चले जाते हैं। फिर भी उसी के साथ ये तंदूरी मेयोनीज़, उसके साथ ये कुछ टमाटर रखते हैं, प्याज रखते हैं। प्याज तो ढेर सारा रखना चाहिए। ये आ गई ककड़ी, 2 ही ककड़ी लेते हैं बस। आ रहा हूँ मैं तो। ये देखिए इस तरह से मैंने नकली सैंडविच बना लिया है। इतनी ठंड पड़ चुकी है, ये जो स्वेटर इसका भी कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। मैं अभी खा लेता हूँ इसे। बहुत ही बेहतरीन तंदूरी मेयोनीज़ जो है ना, वाह वाह, बहुत ही कमाल का है। उसके साथ जो सैलेड है, ककड़ी और वो जो हमने बनाया था उसमें नींबू डाला था, वो खटास की वजह से तो ये और भी बेहतरीन लग रहा है। कभी ज़िंदगी में अगर मौका मिलेगा तो ये सारी चीज़ें ज़रूर कीजिए दोस्तों। बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही सुकून मिलता है, एक अलग किस्म का सुकून मिलता है। यहाँ की ठंड में कैंपिंग करने का भी अपना एक अलग मज़ा है। लगभग 1 किलो चिकन लिया मैंने। मुझे लगा यहाँ कोई आएगा तो उनके साथ शेयर करेंगे, पर इस सुनसान जगह पे कोई आया ही नहीं। अब देखते हैं कैसे ख़त्म करेंगे 1 किलो चिकन। मैंने सलाद में ना थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाली थी बारीक कट करके एक, उस वजह से थोड़ा सा तीखापन आ रहा है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पेट की भूख जो है ठंड पे हावी हो रही है। ये रहा अपना कैंप और ये रही गहरी खाई। आप देख सकते हैं कितनी गहरी खाई है। तो बहुत ऊपर है हम लोग, तो ये सारे गांव जो है ना एकदम नज़दीक नज़दीक नज़र आते हैं। मुझे खुद लगा नहीं था ऊपर से नज़ारा इतना खूबसूरत दिखेगा। एनर्जी बिल्कुल नहीं बची, तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। नाक से गंगा बह रही है मेरे तो। अरे फंस गया ये देखिए फिर से ज़ोरों से जो है ना हवा चलने लगी है। टेंट के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए फिर से मैं बाहर आया हूँ और थोड़ी आग जलाई, थोड़ा सेक लेता हूँ खुद को। हाथ पैर पूरे मेरे ठंडे पड़ चुके हैं। देखता हूँ जब तक आग जलेगी तब तक सेक लेता हूँ। नींद भी नहीं आ रही उसकी वजह से, ठंड की वजह से नींद भी नहीं आ रही। मुझे तो लगता है मैं यहीं बैठ जाऊँ, जब तक नींद नहीं आती तब तक यहीं बैठूँगा। यहाँ काफ़ी राहत मिल रही है, टेंट से भी ज़्यादा राहत तो यहाँ मिल रही है। थोड़ी और लकड़ियाँ लेके आया हूँ मैं। यही पास में सूखी लकड़ियाँ पड़ी थी, वही लेके आया। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं। ऐसे अकेले एडवेंचर करने का अपना अलग ही एक मज़ा होता है। हालांकि उसके लिए काफ़ी सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। सुबह तो हो चुकी है लेकिन अभी भी सूरज नहीं निकला है। वहाँ से सूरज निकलेगा तो उजाला हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन यहाँ बाहर जो है ना हवा बहुत ज़्यादा है, तो ये जो है अपने टेंट के यहाँ पे हवा थोड़ी सी कम है, तो यहाँ चाय बना सकते हैं। बस ये टेंट ज़्यादा उड़े ना। चाय बनाने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढते हैं। यहाँ पे तो गैस जो स्टोव जो है वो जल नहीं रहा हवा की वजह से। ये जगह काफ़ी सही है, थोड़ी सी डेप्थ में भी है जिससे कि इसे हवा नहीं लगेगी स्टोव को, तो यही चाय बना सकते हैं आराम से। हम लोग इसे मराठी में गवती चाय बोलते हैं, मतलब चाय वाली घास ऐसे बोलते हैं। तो उसकी वजह से इसकी खुशबू जो है ना बहुत बढ़िया आती है। ढेर सारी चाय बनाई क्योंकि मुझे पता है 2-3 कप तो मैं पीने वाला हुई। चलिए चाय एंजॉय करते हैं एकदम बढ़िया लोकेशन पे।
माचिस तो है मेरे पास, लेकिन अभी ये देखते हैं लकड़ियाँ जमा करते हैं, एक चूल बनाते हैं। चूल नहीं, ये देखिए ये हो गया बंद। अब मैं सो गया हूँ। हाँ मैं सो चुका हूँ। ऐसा दिखाना पड़ता है, सोने जा रहा हूँ करके। अभी जाऊंगा मैं सोने, पहले कैमरा तो बंद कर लूँ।